Hello everyone, welcome back to our channel Traders Territory, and the topic we are going to discuss today is order block and order flow. So all the key points and important things about order block and order flows are going to discuss in this video so that you can get a clear conception about order flows and order block and the basic thing about how to deal these order blocks and order flows, what are their pros and cons. We are going to discuss all of these things. So without wasting any time, let's get started. So first of all, we will look onto the bookish knowledge of these two. What is an order flow? Order flow is an flow of order. द बेसिक थिंग इज ये एक ऑर्डर का फ्लो होता है जो कि मार्केट में चलता आ रहता है। अब वो फ्लो क्या हो सकता है? वो फ्लो बेरिश हो सकता है, बुलिश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है। और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक इज द लास्ट अपोजिट कैंडल इन अ पर्टिकुलर फ्लो। जो भी लास्ट अपोजिट कैंडल होता है हमारा पर्टिकुलर, कोई भी हमारा फ्लो चल रहा है, जैसे हमारा बुलिश फ्लो चल रहा है ऑर्डर फ्लो, तो हमारा जो लास्ट बेरिश कैंडल होगा वो हमारा ऑर्डर फ्लो होगा। सो हम इस तरह ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो में डिफरेंशिएट करते हैं। पहले हम बेसिक सी चीज़ समझ लेते हैं अबाउट ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक। सो लेट्स से हम डाउन ट्रेंड में और एक अप ट्रेंड में। सो ऑर्डर फ्लोज पहले देख लेते हैं। ऑर्डर फ्लोज बेसिकली हम अपोजिंग फ्लोज को ऑर्डर फ्लोज कहते हैं। क्यों हम अपोजिंग चीज़ों को ऑर्डर फ्लो की तरह मार्क करते हैं? लेट्स से हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड में थे तो हमारा ये जो पर्टिकुलर लेग है ये हमारा ऑर्डर फ्लो होगा, इस लेग को हम ऑर्डर फ्लो कहेंगे। ये जो पर्टिकुलर हमारा लेग है इसको हम ऑर्डर फ्लो कहेंगे। सिमिलरली अगर हम अप बुलिश ट्रेंड में तो हम इस वाले पर्टिकुलर फ्लो को ऑर्डर फ्लो कहेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है ऑर्डर फ्लो इज अ फ्लो ऑफ ऑर्डर्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी हमारा एक ऑर्डर फ्लो है, इम्पल्सिव वाला। ये हमारा रिट्रेसमेंट वाला ऑर्डर फ्लो है, ये हमारा इम्पल्सिव वाला ऑर्डर फ्लो है। तो हम क्यों केवल रिट्रेसमेंट को ही एज एन ऑर्डर फ्लो मार्क कर रहे हैं? रिट्रेसमेंट को हम इसलिए ऑर्डर फ्लो की तरह मार्क कर रहे हैं क्योंकि हमको एंट्रीज ढूंढनी है ना मार्केट में। हम कभी भी इम्पल्स में नहीं घुसते हैं। हम मार्केट में तब घुसते हैं जब प्राइस थोड़ी रिलैक्स होती है। कभी भी चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए। जब ट्रेन थोड़ी रुक जाए तब हमको चढ़ना चाहिए, तब हम सेफली चढ़ सकते हैं। उसी तरह जब मार्केट चलती रहती है तब हम उसमें नहीं घुसते हैं। जब मार्केट थोड़ी रिलैक्स होती है तो हम उसमें घुसते हैं। तो इसलिए हम ऑर्डर फ्लो यहाँ पे जो हमारा रिट्रेसमेंट लगे उसी को हम मार्क करेंगे। अब जिन लोगों को पीडी एरेस, जो सारे पीडी एरेस पे लोग फोकस करते हैं तो वो कन्फ्यूज होते हैं कि हम किस पीडी एरे पे रिलाई करें। तो उन लोग बेसिक से क्या करते हैं, उन लोग ऑर्डर फ्लोज पे ट्रेड लगाते हैं। ऑर्डर फ्लोज मतलब हमको ये पता है कि रिट्रेसमेंट लेग में हमको कहीं एंट्री लेनी है। अब यहीं कहीं हमको पीडी एरे मिल जाएगा तो इस पीडी एरे पे ना एंट्री लेके कई लोग ऑर्डर फ्लोज पे ही ट्रेड लेते हैं। तो उसके क्या प्रोस कौन होता है वो हम आगे रखेंगे, बट अभी ये एग्जांपल था ऑर्डर फ्लो का। ठीक, ऑर्डर ब्लॉक देख लेते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक एक पीडी एरे होता है। पीडी एरे मतलब कोई ऐसा एरिया या फिर कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है ट्रेड लगाने का। तो ऑर्डर ब्लॉक को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? ऑर्डर ब्लॉक हमारा अपोजिट कैंडल होता है। लेट्स से अगर हम यहाँ पे हैं अप ट्रेंड में, अगर यहाँ पे कोई हमारा बियरिश कैंडल बन जाता है और यहाँ पे कोई हमारा बियरिश कैंडल बन जाता है तो वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम डाउन ट्रेंड में तो हमारा कुछ यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बन जाता है तो वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। तो ऑर्डर ब्लॉक सिमिलरली, ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही सिंपल होता है, कोई ऐसा इशू नहीं रहता है। ऑर्डर ब्लॉक कोई भी अपोजिंग कैंडल्स हमारे ऑर्डर ब्लॉक हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, वेट करते हैं प्राइस पे टैप करें और यहाँ पे हम ट्रेड लगाएं, या फिर इस पर टैप करें इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे तो हम ट्रेड वहाँ पे लगाएं। तो ऑर्डर ब्लॉक बेसिक सा, जैसे हमारा यहाँ पे बुल ट्रेंड में हमें, तो हमारा बुल ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक हमारा अपोजिंग कैंडल मतलब कि बेरिश कैंडल रहेगा। यहाँ पे हम बेरिश ट्रेंड में तो हमारा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हमारा बुल कैंडल होगा। ये होता है बेसिक सा फंडा ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो में। जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हमारा ऑर्डर फ्लो के अंदर ही लाई करता है। ये चीज़ बेसिक चीज़ है जो हमको ध्यान देनी चाहिए। अब ऑर्डर ब्लॉक को हम कैसे आइडेंटिफाई करें? पहले से हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड में तो हमारा अपोजिंग कैंडल्स हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 अपोजिंग कैंडल्स हैं। अब इन 3 अपोजिंग कैंडल्स में हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा? उसके लिए हमको क्या करना है, हमको सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है। अगर हम आरआर के रेशियो से खेलें तो हमको सबसे एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट को ही ऑर्डर ब्लॉक की तरह लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम हो जाता है। यहाँ पे हमारा ये टॉप मोस्ट कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अपना ट्रेड लगाएंगे, हमारा कुछ एसएल यहाँ रहेगा तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम होगा। तो हम इसलिए यहाँ पे एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट को चूज़ करते हैं एज एन ऑर्डर ब्लॉक। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि कभी कभी प्राइस ऐसे लेवल्स पे नहीं मिटिकेट करती। कभी प्राइस क्या करती है, एकदम एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट पर ना जाके यहीं से कहीं से डिवर्स देने लगती रहती है, मिड पॉइंट से ही। अब ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। जब भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए 2 चीज़ ध्यान रखनी है, इनएफिशिएंसी और एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट। अगर एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट मिल गया तो अच्छी बात है। एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट पर हमको इनएफिशिएंसी नहीं मिली तो हम नीचे की साइड शिफ्ट करेंगे ताकि हम इनएफिशिएंसी खोज सकें, क्योंकि इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन जब ऑर्डर ब्लॉक के साथ मिलता है तो वो एज एन मैग्नेट की तरह एक्ट करता है प्राइस को लेकर, और बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी चांस रहती है कि प्राइस उस पर टैप करे उस लेवल पे और वहाँ से अपना रिएक्शन शो करे। आप हम देखते हैं फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल है, थर्ड कैंडल। फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में बहुत गैप है, तो ये हमारा इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन है। और ये इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन की होने की वजह से ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन अगर वही ये कैंडल कुछ इस तरह होता तो यहाँ पे कोई इनएफिशिएंसी नहीं, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो दोनों में कोई गैप नहीं होती, यहाँ पे कोई इनएफिशिएंसी नहीं थी, तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हमारा नहीं बनता। तो इसके लिए हमको और नीचे या फिर ऊपर शिफ्ट होना रहता है जहाँ पे इनएफिशिएंसी खोज सके। तो इस तरह हम ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स में हम एंट्री किस तरह लेते हैं? लेट्स से हम अगर हम अप ट्रेंड में तो हमको यहाँ पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स मिले,
ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। लेट्स से यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक कोई फॉर्म हुआ, बेयरिश कैंडल होगा, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब हम वेट करेंगे प्राइस रिट्रेस करे इस पर। रिट्रेसमेंट कैसे करें? रिट्रेसमेंट 2 तरीके का होता है, एक होता है करेक्टिव रिट्रेसमेंट, एक होता है एग्रेसिव रिट्रेसमेंट या फिर इंपल्सिव रिट्रेसमेंट का एक्सप्लेनेशन मैंने अपने इंस्टा पे बता रखा है, वहाँ पे तुम रेफर कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने अच्छे से समझाए, सो वहाँ पे तुम रेफर कर सकते हो। एक बार और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर हमारा कुछ इस तरह का रिट्रेसमेंट आ रहा है, लाइक पुल बैक्स कम नहीं है और बहुत ही इंपल्सिव मूव है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो लेवल है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये फेल हो जाएगा और ये होल्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इंपल्सिव मूव्स हैं, ठीक। और यहाँ पे इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन तुमको बहुत ज़्यादा दिखेगा और हमको इससे ये पता चलेगा कि यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेंस है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही एग्रेसिव प्राइस नीचे आ रही है और हमको ऑर्डर ब्लॉक से भी ऐसा कोई होल्ड होने का सिग्निफिकेंस दिखेगा नहीं। बट अगर प्राइस कुछ ऐसे रिट्रेस करे, करेक्टिवली रिट्रेस करे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि प्राइस जो है वो इस लेवल पे आएगी और यहाँ से रिएक्शन शो करेगी। अब जब प्राइस इस लेवल पे आएगी तो हमको क्या करना है? हमको वेट करना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में हमको क्या करना है? प्रीवियस जो हमारा हाई है उसको मार्क करना है। ये जब प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म हो जाएगा। जब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा तो हमको फिर इस लेग ने, जिस लेग ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है, इस लेग में हमको कोई लोअर टाइम फ्रेम में एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। हमको उस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस को टैप होने का वेट करना है, वहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और हमको फिर टारगेट जो है अपना प्रीवियस हाई को रख लेना है। अगर हम यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो हमको, अगर आपको बहुत ही छोटे आरआर में खेलना है तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अपना एसएल रख सकते हो और टारगेट अपना ये रख सकते हो, ये। बट अगर आपको अपना कंजर्व रखना है थोड़ा चीज़ें, तो आप जो मेन ऑर्डर ब्लॉक है उसके नीचे अपना एसएल रख सकते हो। इससे क्या होगा? प्राइस कभी नीचे भी आती है तो ये रहेगा कि आपका ये इंपॉर्टेंट लो बना हुआ है, तो इस इंपॉर्टेंट लो को प्राइस हमेशा अवॉइड करती है मिटिगेट करने से या फिर वॉयलेट करने से। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया होगा जहाँ पे प्राइस टैप नहीं करेगी। अब बात कर लेते हैं ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक लगाने में क्या प्रोज और कौन से है। लेट्स से हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक। अगर हम ऑर्डर फ्लो पे ट्रेड लगाते हैं, ये हमारा ऑर्डर फ्लो था, अगर हम ऑर्डर फ्लो पे ट्रेड लगाते हैं तो हम वेट करेंगे कि प्राइस इस ऑर्डर फ्लो पे आए और टैप करें। तो प्राइस जब इस ऑर्डर फ्लो पे टैप करेगी तो हम यहाँ पे ट्रेड लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखें तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि हम पूरे इस ऑर्डर फ्लो को बचा रहे हैं और इस पूरे ऑर्डर फ्लो के नीचे रिस्क अपना रखेंगे और अपना एसएल रखेंगे, इस पूरे ऑर्डर फ्लो के नीचे अपना एसएल रखेंगे, तो इसमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम ऑर्डर ब्लॉक्स पे खेलें तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम होता है, लेकिन इसके ये भी चांसेस रहते हैं कि हो सकता है उस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस टैप ना करे, ऑर्डर फ्लो से ही निकल जाए। तो आपको क्या करना है? कोई एक चीज़ चूज़ करनी है, आपको अपने स्टाइल के हिसाब से, अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से चीज़ें चूज़ करनी है कि आप एग्रेसिव होना चाहते हो कि कंजर्वेटिव होना चाहते हो। तो इस तरह ऑर्डर ब्लॉक्स और ऑर्डर फ्लो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका कैसे यूज़ करना है वो देख सकते हैं, और किस पे हमको कब ट्रेड लगाना है वो देख सकते हैं। आई होप तुम लोग को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखा तुम लोगों ने इस वीडियो से तो डू लाइक एंड शेयर दिस video to your traders friend and subscribe to this channel so that you can get notification whenever you upload our new video. Till then, focus on your trading.